रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं खबरगर। मैं हूं सैयद आसिम रज़ा। जनाब आली, इस वक्त आलमी मंजरनामे की सूरत हाल, पाकिस्तान अफ़गानिस्तान की सूरत हाल के हवाले से अगर देखा जाए तो बहुत कुछ खुल के सामने आ रहा है। यूएई के सदर के दौरे को भी नाक़दीन जो हैं बड़ी शक की निगाह से देख रहे हैं और उन्होंने यहाँ तक कह दिया है कि शायद ये भी पाकिस्तान की तरफ से भेजे गए सबूत और शवाहिद जो कि यूएई की जानिब से अफ़गान तालिबान और पाकिस्तान के अंदर जो मामलात हो रहे हैं ख़ास तौर पर बलूचिस्तान के हवाले से, उसके तनाजुर में बातचीत थी। इसको एक फेस ऑफ कहा जा रहा है कि वो जो कतरी मसाइल थे वो भी सामने आए हैं। यूएई के सदर जो आए हैं वो मामलात को तय करने के लिए पाकिस्तान के साथ आए हैं, क्योंकि पाकिस्तान ने 3 रुकनी वफ़द भेजा था जिसने शवाहिद की बुनियाद पर यूएई को बताया था कि पाकिस्तान के साथ ये खेल खेलना बंद किया जाए। जो कुछ किया जा रहा है और जिस तरह दहशत गर्दों की मदद फराहम की जाती है और जिस तरह दहशत गर्दों को मदद फराहम की गई है उसके हवाले से बात की गई। लेकिन अभी हम बात करें कतर के हवाले से। कतर की मशकूक गैर जानिबदारी और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बयानाती मुहिम जो है उसके ऊपर बात की जा रही है। जब पाकिस्तान इंडिया एस्केलेशन हुई थी, स्टैंड ऑफ था, तो आपको याद होगा कि इन ममालिक ने पाकिस्तान का उस तरह साथ नहीं दिया था, बल्कि बस ये सालसी की कोशिशों की और बात करने की बात कर रहे थे और पाकिस्तान का खुल के हिमायत का इरादा नहीं किया था, सिवाय तुर्की, अज़रबैजान और चीन के। तो अब ये बात सामने आ रही है कि कतर अब असर और रसूख ताकत के ज़रिए नहीं बल्कि मुनज़्ज़म बयानियों और इंतखाबी सफारतकारी के ज़रिए इस्तेमाल कर रहा है। हमें अभी याद होगा कि कतर में जो मुआहिदा होने की बात हो रही थी और कुछ पीस टॉक्स की बात हो रही थी तालिबान के साथ, अफ़गानिस्तान के साथ, अल जज़ीरा की जानिब से पाकिस्तान को मुसलसल अदम इस्तेहकाम के तनाजुर में पेश करना मुतवाज़िन तज्ज़िये के बजाय फ्रेमिंग तासुब की अक्कासी करता है। पाकिस्तान की दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ कुर्बानियों को अक्सर नज़रअंदाज किया जाता है, जबकि तालिबान की नाकामियों को हालात के तनाजुर में नरम अंदाज में पेश किया जाता है। रियासती सफारतकारी से यानी कि नरम गोशा तालिबान के लिए बज़ाहिर खुल के अल जज़ीरा के ऊपर नज़र आता है। रियासती सफारतकारी से हम आहंग मीडिया बयानियाँ इदाराती आज़ादी पर संजीदा सवालात उठाते हैं। मतलब क्रेडिबिलिटी जो होती है किसी इदारे की, अल जज़ीरा के हवाले से बात की जाए तो ये एक मशकूक अंदाज में चीज़ों को पोर्ट्रे करने की कोशिश करते हैं। पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान कतर की सालसी गैर जानिबदारी, तवाज़ुन और जवाबदेही से आरी दिखाई देती है। तालिबान की इश्तियाल अंगेज़ी को नाम दिए बगैर पेश करना पाकिस्तान के जायज़ सिक्योरिटी खदशात को कमज़ोर करता है। सरहद पार अक्सरियत पसंदों को बाहमी गलत फहमी करार देना तनाज़े की असल वजूहात पर पर्दा डालने के मुतरादिफ है। कतर के तालिबान के साथ तवील अलमुद्दती वाबस्तगी ने इन्हें ज़िम्मेदारी के बगैर आलमी सतह पर कबूलियत दी। इंसानी हकूक़ के मामले पर इंतखाबी रवैये कतर के अखलाकी और सफारती साख को नुकसान पहुँचाता है। जवाबदेही के बगैर सालसी गैर जानिबदारी नहीं बल्कि कम जवाबदा फरीक के हक़ में सहूलतकारी है। जनूबी एशिया में कतर का किरदार इस बात की मिसाल है कि जदीद दौर में असर रसूख ताकत के बजाय बयानियों और इंतखाबी सालसी के ज़रिए कैसे कायम किया जाता है। गुज़श्ता 1 साल के दौरान अल जज़ीरा ने पाकिस्तान को मुसलसल अदम इस्तेहकाम और अस्करियत पसंदी के ज़ाविये से पेश किया, जबकि पाकिस्तान की इंसदाद दहशत गर्दी की कोशिशों को कम अहमियत दी गई और तालिबान की नाकामियों को अबूरी मुश्किलात करार देकर नरम अंदाज में बयान किया गया। ये अदम तवाज़ुन कतर की खारजा पॉलिसी हम आहंग नज़र आता है। मतलब खारजा पॉलिसी से हम आहंग नज़र आता है। ठीक है, जवाब जो इदाराती आज़ादी पर सवालिया निशान है। पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान सरहद कशीदगी के बाद कतर की सालसी में भी यही झुकाव नुमाया नज़र आया, जहाँ कशीदगी कम करने पर जोर दिया गया मगर तालिबान के इश्तियाल अंगेज़ी और अफ़गान सरजमीन से पाकिस्तान मुखालिफ ग्रोहों की मौजूदगी को तस्लीम नहीं किया गया। तालिबान के साथ कतर की तवील सियासी वाबस्तगी, जिसमें बग़ैर किसी काबिल नफाज शराइत के उन्हें आलमी हैसियत दी गई, बैनुल अक़वामी सतह पर जवाबदेही के दबाव को कमज़ोर करती है। पाकिस्तान के लिए ऐसे बयानियों की सफारती और सिक्योरिटी मज़म्मरात नहायत संगीन हैं। बिलाखिर कतर को ये फ़ैसला करना होगा कि आया वो सालसी को महज एक ब्रांड हिकमत अमली बनाना चाहते हैं या वाकई तवाज़ुन, इंसाफ और ज़िम्मेदारी पर मबनी गैर जानिबदारी इख्तियार करेगा। आज कतर का असर रसूख सालसी से ज़्यादा बयानिया साजी के गिर्द घूमता है। अल जज़ीरा का पाकिस्तान के बारे में इंतखाबी फ्रेमिंग और तालिबान की अस्करियत पसंदी पर नरम रवैया दोहा की सफारती तरजीहात की अक्कासी करता है। जवाबदेही के बगैर गैर जानिबदारी अमन साजी नहीं बल्कि कम जिम्मेदार फरीक के हक़ में सहूलतकारी है। सालसी तभी मौसर होती है जब असल वजूहात को तस्लीम किया जाए। तालिबान को जवाबदार ठहराने के बजाय सरहद पार दहशत गर्दी को बाहमी गलत फहमी करार देकर कतर पाकिस्तान के जायज़ सिक्योरिटी खदशात को कमज़ोर कर रहा है। इंतखाबी गैर जानिबदारी
نہیں بلکہ انصاف ہی معتبر جسے کہہ سکتے ہیں نا ڈاؤٹ فل ہو جاتا ہے، یعنی کہ آپ ایک چوزن ایک ایسی چیز کے اوپر پروجیکشن کر رہے ہیں جو کہ آپ کے اپنے ایک قریبی دوست اسلامی ملک جس نے آپ کا ساتھ دیا، اسرائیل نے جب آپ پہ حملہ کیا، پوری دنیا میں سے کوئی نہیں آپ کے ساتھ کھڑا ہوا، پاکستان کے ساتھ قطر کے ساتھ پاکستان کھڑا ہوا، اور پاکستان نے اپنی تمام تر مجبوریوں کے باوجود پاکستان نے علل اعلان قطر کا ساتھ دینے کی بات کی اور اسرائیلی جارحیت کی مذمت کی۔ تو یہ وہ چیزیں شفافیت کے حوالے سے شکوک پیدا کرتی ہیں کہ جو طالبان کے تناظر میں قطر کا کردار ہے، اس کو دیکھنے کے بعد یہ چیز ایک عملی طور پر نظر آ رہی ہے کہ ان کے جو چینل الجزیرہ کی بات کی جا رہی ہے یا اس ادارے کی بات کی جا رہی ہے، اس کی رپورٹنگ اور اس کے جو مواد نشر کیا جا رہا ہے وہ بظاہر ایک بہت بڑا سوالیہ نشان بنتا جا رہا ہے، اور پاکستان کی کوششوں کو، پاکستان کی دہشت گردی کے خلاف جنگ میں قربانیوں کو اور طالبان کی طرف سے دہشت گردی کو جس انداز میں پورٹرے کر کے پیش کیا جا رہا ہے، اس سے اندازہ یہی ہوتا ہے کہ ہمدردیوں کے ساتھ ساتھ کوئی نہ کوئی روابط کا سلسلہ ایسا موجود ہے جو قطر اور افغانستان کے تعلقات کو مشکوک بناتا ہے۔ میں چاہوں گا آپ سے اجازت، اللہ نے کے بعد۔